सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम है ईशान और मैं कर रहा हूँ जे 2027 का प्रिपरेशन। आज है 23 ऑफ जून और गाइस आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं अपना बताने जा रहा हूँ 6 मंथ स्ट्रेटेजी जो कि मैं फॉलो करने वाला हूँ अपने जेई प्रिपरेशन करने के लिए। क्योंकि हमारे जेई एग्जाम में अब सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ बचे हुए हैं, तो मैं आपको अपना 6 मंथ का स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ जो अपकमिंग 6 मंथ में फॉलो करने वाला हूँ। क्या क्या मैं फॉलो करूंगा, कैसे क्लास 11 का बैकलॉग कवर अप करूंगा, कैसे रिविजन करूंगा, सब कुछ इस वाली वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूंगा। और जो स्टूडेंट अभी तक जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए तो हम लोग के साथ गाइस स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक अभी भी ज्यादा लेट नहीं हुआ, अभी भी 6 मंथ अगर अच्छे से पढ़ोगे तो क्रैक कर सकते हो जेई। तो सबसे पहले अपना शेड्यूल के बारे में बात करते हैं। तो शेड्यूल तो हमारा फिक्स्ड रहता है, ये हम लोग का बहुत ही हार्डकोर शेड्यूल है। अब 6 मंथ बचे हैं तो शेड्यूल को तो टाइट करना ही पड़ेगा। ये नॉन अटेंडिंग वाला, मैं स्कूल गोइंग नहीं हूँ तो इसलिए मैं ये शेड्यूल फॉलो करता हूँ। तो ये गाइस मेरा हार्डकोर सा शेड्यूल है, लाइक आप लोग देख भी सकते हो। मेरा वेकअप टाइम 4 to 4:15 AM रहता है। सेशन 1 में 4:30 से 9 बजे तक लेता हूँ, जिसमें मैं होमवर्क क्वेश्चन और रिवीजन करता हूँ लास्ट क्लासेस के। सेशन 2 में 10:30 से 1:30 तक लेता हूँ, इसमें मॉड्यूल्स के क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ और साथ ही क्लास 11th की भी मैं रिवीजन करता हूँ। आप लोग के साथ शेयर करूंगा मैं कैसे सब कुछ करता हूँ। 3 से 4 बजे तक मैं क्वेश्चन रीअटेम्प्ट करता हूँ, वापस से एक शिफ्ट लेता हूँ और शाम में 4 से 9 बजे तक क्लासेस जो रेगुलर होते हैं। अब तो थोड़ा वो चेंजेस हो गए क्योंकि शेड्यूल में अपडेट हुआ है, तो क्लासेस सब कम ही होता है टाइम थोड़ा सा। और फिर रात में 11 बजे तक मैं सो जाता हूँ। उसके बाद गाइस मैं देख रहा था, सबसे पहले मैं ये अपने जो बैच में ये शेड्यूल रहता है ना, मतलब लेक्चर प्लानर, ये मैं चेकआउट कर रहा था, देख रहा था कौन से चैप्टर के क्या क्या लेक्चर प्लानर है। तो इसको जब मैंने अच्छे से एनालाइज किया तो मैंने देखा फिजिक्स को छोड़ के केमिस्ट्री, मैथ्स, यही दो जो मैथ्स होते हैं, ये सब सिलेबस ऑलमोस्ट दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। मतलब दिसंबर टच भी नहीं करेगा, खत्म हो जाएगा। बट फिजिक्स में एक्स्ट्रा लेक्चर लेने की जरूरत पड़ रही है, देख सकते हो एक्स्ट्रा लेक्चर्स भी है। तो मेरे हिसाब से फिजिक्स का बस लेक्चर कंप्लीट करने में 15 दिसंबर तक टाइम लग जाएगा। आई नो इट इज मच टाइम, क्योंकि उसके बाद आपके पास सिर्फ आई थिंक सो 25 दिन बचे होंगे, जिसमें आप लोग को मॉक टेस्ट भी देना होगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो काफी कम टाइम बचेगा उसके बाद रिवीजन करने के लिए। तो इसका मैं आप लोग को बताऊंगा कि मैं क्या फॉलो करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टेस्ट सीरीज के बारे में, क्योंकि हॉनेस्टली सिर्फ लेक्चर देखने और क्वेश्चन सॉल्व करने से काम नहीं चलेगा। हर वीक अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट भी करना पड़ता है। इसलिए मैं ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म भी एक्सप्लोर कर रहा था, क्योंकि गाइस मेरे घर से जो ऑफलाइन टेस्ट सेंटर थे लाइक एलन के, पीडब्ल्यू के, ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर दूर है। तो वहां जाके टेस्ट देना हर संडे पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी आप लोग देखते हो संडे को एक्स्ट्रा लेक्चर भी लग जाते हैं। सो और काफी थक जाएंगे तो मंडे को भी हम लोग को प्रॉब्लम हो सकता था। इसलिए मैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ढूंढने लगा। तो रिसेंटली गाइस मुझे टेस्ट ऑन गो देखने का मौका मिला। यहाँ सिर्फ फुल सिलेबस मॉक टेस्ट ही नहीं, बल्कि क्लास 11 फुल सिलेबस टेस्ट, क्लास 12 फुल सिलेबस टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट और पार्ट टेस्ट भी अवेलेबल है। मुझे इसका कस्टम टेस्ट क्रिएटर फीचर काफ़ी यूजफुल लगा। अगर कोई चैप्टर वीक है तो मैं अपने हिसाब से चैप्टर सेलेक्ट करके कस्टम टेस्ट क्रिएट कर सकता हूँ। टेस्ट ड्यूरेशन भी कस्टमाइज कर सकता हूँ, लाइक 2 घंटे में देना है या फिर 3 घंटे में देना है, तो आप लोग टेस्ट अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो, जिससे एक्चुअल जेई एग्जाम का प्रेशर भी फील होता है। तो गाइस काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि टेस्ट में टाइम मैनेजमेंट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। तो आप लोग यहाँ पे किसी भी टेस्ट को अपने प्रेफर्ड टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग दे सकते हो, लाइक 2 आवर्स, 2.5 आवर्स या फिर 3 आवर्स, जिसमें तुम्हें जेई एग्जाम की प्रेशर का पहले से ही हैंडल करने सीख जाओगे। सबसे इंटरेस्टिंग मुझे इसका स्कोर एनालिसिस सिस्टम लगा। हर टेस्ट के बाद सिर्फ मार्क्स या परसेंटाइल नहीं, बल्कि स्ट्रेंथ, वीक एरियाज, कवरेज और इंप्रूवमेंट पॉइंट्स भी डिटेल में दिखाए जाते हैं। इससे समझ आता है कि एग्जैक्टली किस टॉपिक पर काम करना है। साथ ही मिस्टेक बुक फीचर भी है, जिसमें आप अपनी मिस्टेक ट्रैक कर सकते हो, रिव्यू कर सकते हो, ताकि वही एरर बार बार रिपीट ना हो। और फ्लैश कार्ड प्रिपरेशन ट्रैकर, लीडर बोर्ड और मेंटरशिप जैसे एक्स्ट्रा फीचर्स भी अवेलेबल है। मुझे अच्छी बात ये लगी कि इतने सारे फीचर होने के बाद भी इसका प्राइसिंग काफ़ी अफोर्डेबल रखा गया है। अगर तुम भी अपनी प्रिपरेशन में रेगुलर टेस्टिंग ऐड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, एक बार जरूर चेक कर लेना। तो ऑलराइट गाइस, अब मैं बात करता हूँ कि बुक्स और क्लास 11 का मैं कैसे कवर अप करने वाला हूँ। तो देखो मेरे पास 2 बुक्स हैं, मॉड्यूल्स हैं, पीवाईक्यू बुक है, इसी को मैं फॉलो करता हूँ। दूसरा मैं कोई भी एक्स्ट्रा बुक सॉल्व नहीं करता हूँ, समझ रहे हो। तो यही 2 चीज मैं सॉल्व करता हूँ। तो सिलेबस तो आप लोग के लिए देख ही लिया। तो बुक्स पे आते हैं मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। तो मॉड्यूल्स में मस्ट सॉल्व कर रहा हूँ। मेरा एम रहेगा कि जब तक मेरा कंप्लीट होता है सिलेबस तब तक मैं सारे मॉड्यूल्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ। लाइक एक्सरसाइज में 3 एक्सरसाइज बनाता हूँ टॉपिक वाइज, जेई मेंस एक्सरसाइज, और फिर पीवाईक्यू सेक्शन 3 एक्सरसाइज में मॉड्यूल से बनाता हूँ। और उसके बाद मेरे पास ये अलग से एक पीवाईक्यू बुक भी है, इससे भी मैं क्वेश्चंस बनाता हूँ पीवाईक्यूज के। इसमें क्लास 11 12 दोनों के चैप्टर्स होते हैं, तो इजीली मेरा प्रैक्टिस हो जाता है 11th का भी 12th का भी। अब बात करते हैं क्लास 11th रिवीजन कैसे करना है, क्योंकि टाइम ज्यादा बचा नहीं है, 6 मंथ ही है। तो देखो 2 ऑप्शन है गाइस आपके पास, या तो क्लास 11th अभी से 1-2 घंटे एक्स्ट्रा निकालो, मुझे नहीं पता, अपना शेड्यूल में से, और उसको देना अभी से शुरू कर दो।
वन शॉट से चैप्टर रिवाइज करो और उसके पीवाईक्यू सॉल्व कर लो। लाइक दो दिन में एक वन शॉट देख लो। लाइक 2 दिन में तो आराम से आप वन शॉट देख ही सकते हो एक चैप्टर का, और 2 दिन बैठकर उसके पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, क्योंकि अभी से भी स्टार्ट करोगे तो सारा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। या फिर ऑप्शन 2 रहता है मंजिल से, बट मंजिल एक अलग प्रॉब्लम है। जब 2027 का मंजिल स्टार्ट होगा उसमें आप सिर्फ और सिर्फ लेक्चर देख सकते हो, और मंजिल होता है एकदम लास्ट में, तो उसके बाद आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस का कुछ खास टाइम बचेगा नहीं। और दिसंबर में जब हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा तो मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। लाइक कम से कम आप कितना कम भी दीजिएगा तो 20 मॉक टेस्ट तो कम से कम देना ही पड़ेगा। तो 20 मॉक टेस्ट भी देना है, तो मॉक टेस्ट का भी गाइस कुछ करना पड़ेगा जुगाड़। तो और उसके बाद दिसंबर में जब हम लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, सो 15 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर तक मैं 2 से 3 टेस्ट दूंगा फुल सिलेबस का, लाइक 11 12 दोनों का। उसके बाद से मैं मॉक टेस्ट दूंगा, ऐसे मतलब फुल सिलेबस टेस्ट वो अलग लेवल का दूंगा। उसके बाद मैं मॉक टेस्ट पे ज्यादा ध्यान दूंगा, क्योंकि मॉक टेस्ट से ही गाइस सब कुछ खेल होता है। तुम कितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, अगर तुम मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो तुम्हारा जेई मेंस में मैंने देखा है बहुत सारे भैया लोग शेयर किए थे कि उनका परसेंटाइल गिर जाता है क्वेश्चन प्रैक्टिस के नहीं करने के कारण। सो हम लोग गाइस इसको क्या बोलते ट्राई करेंगे कवर अप करने का। मॉक टेस्ट देंगे बहुत सारे और सिलेबस कंप्लीट करेंगे। और गाइस अगर आप लोग ने अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो अब लेट मत करो, 6 मंथ ही बचे हैं, अब रेडी हो जाओ। देख सकते हो टाइम कितना जल्दी जल्दी पार हो रहा है, मतलब टाइम फ्लाई कर रहा है एकदम रॉकेट की तरह। इतना स्पीड टाइम तो मैंने देखा ही नहीं था। अप्रैल में भी स्टार्ट किए थे, 3-4 महीने गाइस चला चुका है, जून खत्म हो चुका है, जुलाई आ चुका है, मतलब आने ही वाला है। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 मंथ्स है। दिसंबर में हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। बस फिजिक्स में मुझे लगता है सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर तक जाएगा, बट बाकी सब जो है मैथ्स केमिस्ट्री ये सारे फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर मैक्स टू मैक्स जाएंगे। मुझे तो लगता है दिसंबर 1-2 तक ही खत्म हो जाएगा। सो हमारे पास राउंड ऑफ 1 महीना रहेगा यार एवरेज टाइम। सो 1 मंथ रिवीजन करने के लिए इनफ होता है, और मॉक टेस्ट के लिए भी इनफ होता है। अब अभी क्लास 11 का अगर रिवीजन साथ साथ करोगे तो उनका तो रिवीजन भी हो जाएगा, बट अगर आप लोग उस टाइम भी रिवीजन करना चाहोगे तो कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से आप लोग क्लास 11 रिवीजन अभी से ही करना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है। साथ साथ आप लोग का रिवीजन भी होते जाता है। कुछ नहीं करना है दोस्तों, एक वन शॉट देखो। अगर आप लोग ने कुछ 11th का पढ़ा ही नहीं है तो भी वन शॉट से ही देखो, क्योंकि लेक्चर से देखना पॉसिबल नहीं है। सो वन शॉट का बैच से देख लो, वन शॉट से लेक्चर 2 से 3 दिन में कंप्लीट करो वन शॉट, फिर 2 से 3 दिन तक बैठ के उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एंड ऑल सेट। इसी टाइप से आप लोग 11th का बैकलॉग कवर अप कर सकते हो या रिवीजन कर सकते हो। मैं वही चीज फॉलो करता हूँ, मैं भी वही करता हूँ सेम। मेरा भी 11th में बैकलॉग है। लाइक बैकलॉग पे भी बात कर लेते हैं। मेरा भी खुद थोड़ा बहुत बैकलॉग है, तो बैकलॉग में मंजिल से ही कवर अप करूंगा। लाइक कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का मेरा बैकलॉग है, तो उसका मैं कवर अप करूंगा मंजिल सीरीज से। तो अभी नहीं करने वाला, अभी मैं 12th पे मेन फोकस कर रहा हूँ। 12th अच्छे से करना है, उसके बाद देखेंगे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का पार्ट। तो आप लोग बताना दोस्तों, आप लोग की क्या प्लान और स्ट्रेटेजी है जो आप लोग आगे 6 मंथ में फॉलो करने वाले हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।